हेलो बच्चों, ठीक हो? कल आप वीडियो आपको सब लोगों के पसंद आए, ठीक है ना? उनको और सॉल्व करिएगा, आगे आप और कोशिश करिएगा सॉल्व करने की जितना। देखो, एक वीडियो को कम से कम आप 3 बार देखा करें। जब 3 बार देखेंगे तब आपकी कोई बात समझ में आएगी, नहीं वरना आपकी जो है समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना? तो इसमें एक डेरिवेशन लेके आज हम आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज फ्रॉम एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कल रिंग। ठीक, ये मान लो वृत्ताकार रिंग है, हिंदी वाले समझ सकते हैं। एक वृत्ताकार रिंग से अच्छी स्थिति में वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की थी। अब इसको समझ सकते हैं आप लोग, देखिएगा। ये जो है हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, वृत्ताकार रिंग है। इस पर हमने मान लिया कोई कैपिटल क्यू ले लिया, एक चार्ज, और कैपिटल क्यू चार्ज को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फैला दिया, है ना? कैपिटल क्यू चार्ज को हमने फैला दिया, ठीक है? और इसके जो है केंद्र से, सेंटर से ओ डिस्टेंस पर एक्स अक्ष यानी एक्सियल डायरेक्शन में हमने जो है एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है ना? और इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, हमने कहा कि इसमें हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना? अगर आप ये कहें इसे पॉइंट चार्ज मान लें, मान लो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो क्यू पॉइंट चार्ज होता तो बहुत सीधी सी बात हो जाती। तो क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए? ई इक्वल क्या होता है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता, ये पॉइंट चार्ज है, कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, वितरित, फैला हुआ है, इस पर रिंग पर फैला हुआ है, इसलिए इसको हम पॉइंट चार्ज मान करके एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, फैला हुआ चार्ज। अब हमने क्या किया कि इस रिंग पर जो है हमने ये मान लिया, देखो यहाँ पर हमने जोड़ा डी क्यू ले लिया, यहाँ भी डी क्यू होता है, यहाँ भी डी क्यू, बहुत से छोटे 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 चार्जों से मिलकर के ये पूरे इस पर रिंग पर चार्ज हमारे फैले हुए थे। यहाँ भी डी क्यू, यहाँ भी डी क्यू, यहाँ भी सब जगह डी क्यू डी क्यू, ठीक? तो इसका हमने छोटा सा एक जो है हिस्सा ले लिया, छोटा सा डी क्यू, और डी क्यू से जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया। अब डी क्यू यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट चार्ज, ठीक है ना? अब ये डी क्यू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज नहीं आता, ये क्या है? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज अगर हो जाता है आपका, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। देखो ये इससे दूर जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये डीई इस पी से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इस आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज है, तो इसमें डीई की वैल्यू क्या होगी? तो डीई बराबर होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर इतना, ये आपकी हो गई डीई की वैल्यू, समझे ना? हमने इस पर डी क्यू पॉइंट लिया था, इससे आर डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना? पॉइंट चार्ज पर आप जानते हैं फॉर्मूला तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो होगा के डी क्यू अपॉन आर, ठीक है? अब हमने यहाँ पर देखा कि इसमें ये मान लो इसके बीच एक एंगल थीटा बनाता है, तो इसको हमने सिखाने बढ़ा दिया आगे, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब हमने क्या से इस डीई के दो कंपोनेंट्स लेंगे। आप जानते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, जिधर एंगल थीटा बनता है उधर हमेशा कॉस का कंपोनेंट्स होता है, इसलिए होगा डीई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट्स उसके परपेंडिकुलर होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा डीई साइन थीटा, ठीक है ना? तो अब आपका ये बढ़ गया डीई, जो आपका इलेक्ट्रिक डीई था बढ़ गया डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा, ठीक है ना? अब इसी प्रकार से हमने काल्पनिक और मान लिया यहाँ पर डी क्यू, इसी तरह से ये भी एंगल थीटा पर, तो ये डी होगा, अब एक और तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हमने काल्पनिक मान लिया। हमने मान लिया ऐसे भी हो सकता था इसमें, ठीक है ना? अब ये भी इसका इधर क्या होगा? परपेंडिकुलर डी साइन थीटा होगा। तो हमने क्या किया, चाहे इसको आप मिटा सकते हैं, चाहे इसको काल्पनिक बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब हमने देखा कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूट चार्ज बढ़ रहा है जगह जगह पर डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जितना इस पर जो है टोटल चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इससे लगाते इसकी डिस्टेंस को कैसे करते हैं, ऐसे
है ना, जो स्पेस है डिस्टेंस इसकी यहाँ से जो भी कुछ होगी। तो ई नेट यानी कुल जो है, ई नेट यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नेट हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ, यानी कुल इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसका, cos थीटा। देखो डायरेक्शन cos थीटा आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर आप डी क्यू लेते तब भी cos थीटा आता, यहाँ डी क्यू तब भी cos थीटा आता, यहाँ ले तब भी आपका cos थीटा, सब जगह ये डी ई cos थीटा के डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता। तो ई नेट इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी ई cos थीटा, इसमें आप डी का मान रख दो आप, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब जो है यहाँ से कॉस थीटा निकालो वैल्यू आप, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका, जे इसका हो जाएगा बेस, है ना, और जो का हाइपोटेन्यूज आधार बटे क्या होता है कॉस थीटा, आपने में कॉस थीटा क्या होता है, बेस, अब ये तो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम cos थीटा बराबर x अपॉन r, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर जो है इसको मिटा दे रहे हैं, और सिंपल है, इसको समझिएगा, इसे 2-3 बार लगाना आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने मान रख दिया, तो E नेट इक्वल, इसको बाहर कर लो, के अपॉन आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल डी क्यू और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, यहाँ लिख दिया एक्स अपॉन, इसको भी बाहर कर लो आप, ये हो जाएगा के एक्स अपॉन आर क्यू इंटीग्रल डी, इंटीग्रल डी, ठीक है ना, यहाँ आर क्यू हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और डी क्यू का मतलब क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमारा निकला कैपिटल क्यू होता है ना, कैपिटल क्यू को हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ डी मतलब कैपिटल क्यू, समझे, जो मेरे पास टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू था, उसी को इस पर हमने फैला दिया इस पर, ठीक है ना, सर्कुलर रिंग पर, तो ये हो जाएगा के एक्स अपॉन आर क्यू इंटू कैपिटल क्यू, यहाँ लिख दें पोस्टर में, लिखना चाहें तो इंटीग्रल डी क्यू इक्वल कैपिटल क्यू, ठीक है, याद राशि हो जाएगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, हाइपोटेन्यूज है ये आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर, हिंदी वाले सब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है r इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r इक्वल हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये r की वैल्यू हो गई पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करें, इसमें रख दो अब r की वैल्यू, आप किसमें, इसमें डी क्यू ई नेट वाले, ठीक है, ये हो जाएगा ई नेट इक्वल, ठीक है, के एक्स कैपिटल क्यू अपॉन, यहाँ रख दो वैल्यू आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो रूट को यहाँ से हटा दें हम, तो इसका पावर 1/2 है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, इसको लिख सकते थे हम, इस पर पावर क्या होगी हमारी 1/2, और इस पूरे पर पावर पहले से हमारी 3 थी, देखो आर क्यू था, तो बस हो गया ई नेट इक्वल के एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बोर्ड के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल्स भी कभी भी आ जाता है, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो बताते हैं।